देखो, सरकार नहीं बनेगा, यह बॉर्डर कभी सील नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगा तो हर दिन घुसपैठी आते ही रहेगा। यहां वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से फेंसिडल जाएगा, वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से गौ माता जाएगा, यहां से स्मगलिंग होगा, उधर से घुसपैठिया आएगा और हमारा बंगाल को खा जाएगा। इसीलिए मैं हर सभा में बोलता हूं कि एक बार बीजेपी आने दीजिए, घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से लात मार मार के हम लोग निकालूंगा, लात मार मार के हम लोग निकालूंगा। देखो, हम लोग भारत का मुसलमान का खिलाफ नहीं हूं, हमारा खाली एक ही बात है, घुसपैठी नहीं आना चाहिए, घुसपैठी आना बंद होना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को क्या चाहिए? घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथ ममता बनर्जी का इलू इलू है, आई लव यू है। और बिना घुसपैठिया चल नहीं सकता है। सुबह भी उनको घुसपैठिया चाहिए, रात भी उनको घुसपैठिया चाहिए। इसलिए घुसपैठिया का वोट से ही उनका सरकार बनते हैं, हमारा वोट से सरकार नहीं बनते हैं। किसका वोट से उनका सरकार बनते हैं? घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। इसीलिए ममता जी अगर बीएसएफ जमीन मांगते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमें जमीन चाहिए, ममता भी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। इसलिए इनको घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथ ही उनका इलू इलू है, आई लव यू है। हमारा साथ नहीं है। दिन रात बंगाल में हम असम में घुसपैठिया बंद करते हो तो बंगाल का रास्ता ये लोग खोल देते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है। हम लोग सीमाओं बंद करके रखता हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीमा ममता भी खोल के रखा है। एक बार बीजेपी आने दीजिए, सीमा में हम लोग फेंसिंग ऐसा बनाऊंगा कि जो भी सीमा क्रॉस करेगा उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, फिर वो पश्चिम बंगाल के अंदर में आएगा। भाई और बहनों, एक बार हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आते हैं ना, ये गुंडा राज एक ही दिन में बंद हो जाएगा। आज आप लोग देखिए, लोगों का पास जमीन नहीं है, लेकिन यही इलाका में 12,000 बीघा से ज्यादा जमीन अफीम खेती के लिए तृणमूल वाला लोग दे के रखा है। क्या है? आप धान खेती मत करो, किसका खेती करो? अफीम का खेती करो। यही तृणमूल का समाज विकास का रास्ता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात मान के चलो, जब तक हम लोग टीएमसी को नहीं हटाऊंगा तब तक पश्चिम बंगाल में सुशासन कभी नहीं आएगा। भाई और बहनों, पहले लोगों को लगता है असंभव है। जब हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बोलते थे कि बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनेगा, तो लोगों को लगते थे कि यह असंभव है, यह संभव नहीं है। लेकिन जब सनातन जागृत होते हैं, तब 1000 बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनते हैं, राम मंदिर बनते हैं।
और हम लोगों ने 500 साल बाद भी बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बना के दिखा दिया। मैं जब बेंगलोर में आए तो मैंने नाम सुना कोई हुमायूं कबीर का, बोला है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों बनाते हैं? बाबर तो हमारे भारत को आक्रमण करने के लिए आए थे, तुम क्यों बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है, तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है? आज बाबरी मस्जिद बनाएगा, कल औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, कल शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। अरे भारत में मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर को लेके मत आओ। ये बाबर का जमीन नहीं है, ये प्रभु श्री राम का जमीन है, ये मां काली का जमीन है, ये मां दुर्गा का जमीन है। यहां में ये बाबर अबर नहीं चलेगा। भाइयों और बहनों, जब तक टीएमसी का सरकार रहते हैं तब तक सब चलेगा, लेकिन जब टीएमसी का सरकार चला जाते हैं ना, साथ में ये बाबर लोग भी घर चला जाएगा, बाबर लोग भी वहां पर जाएगा। इसलिए बिना पुलिस ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस का शक्ति में ही ये लोगों का शक्ति है। आज ममता जी ने लाइसेंस देके रखा है कि जो खुशी हो करो, लेकिन एक बार बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये टीएमसी का गुंडा लोग खुद का खुद पताल चला जाएगा, पताल चला जाएगा। आप देखते रखो। अब मेरा बात लिख के रखो, 10 साल पहले जब असम में भी कांग्रेस था, यही लोग दिन भर हल्ला करते थे, लेकिन जो दिन बीजेपी का सरकार आ गया, यही लोग पाताल का नीचे चला गया। आज ये लोग को कोई देखता भी नहीं है, वो लोगों का कोई सुनता भी नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं असम में घुसपैठियों का पॉलिटिकली लास्ट 5 साल में टांग तोड़ के रख दिया हूं, और आगे 5 साल में मैं सारा घुसपैठियों का कमर भी तोड़ने वाला हूं। पहले टांग तोड़ा, इस बार मैंने कमर तोड़ने का कसम खा के रखा हूं। भाइयों और बहनों, एक बार त्रिपुरा, असम और बंगाल तीनों बीजेपी का शासन में आ जाते हैं ना, तब हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। ये घुसपैठी लोग खुद का खुद हट जाएगा। भाइयों और बहनों, आप लोग खुद देखो, हमारा असम एक छोटा सा प्रदेश है, एक छोटा सा प्रदेश है। पश्चिम बंगाल असम से 4 गुना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हम असम में सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन देता हूं, 50% डीए देता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी को कितना परसेंट डीए मिलते हैं? 22% डीए मिलते हैं। आप लोग सोचो, एक गरीब और असम जैसा प्रदेश सरकारी कर्मचारी को 50% डीए देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा प्रदेश सरकारी कर्मचारी को 22% डीए देते हैं। बीजेपी सरकार आएगा, हम यह आश्वासन देता हूं, हमारा सरकारी कर्मचारी को 50% डीए भी मिलेगा और पूरा 7 पे कमीशन का बेनिफिट भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आप लोग देखा है, पश्चिम बंगाल में एक समय पूरा देश का नौजवान को पश्चिम बंगाल काम देते थे, नौकरी देते थे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या है? कोई सरकारी नौकरी युवाओं को नहीं मिलते हैं। 26,000 उन्होंने नौकरी दिया,
पैसा खा के नौकरी दिया, हाई कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया। लेकिन यही 5 साल में मैं असम में 2 लाख लड़का लड़कियों को मैंने सरकार में नौकरी दिया। कितना दिया? 2 लाख। ममता दी ने कितना दिया था? 26,000। वो भी पैसा खा के दिया था, हाई कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया। असम में हमने कितना नौकरी दिया? आप लोग गूगल करके देखिए, 2 लाख हम लोगों ने नौकरी दिया। एक भी कोर्ट केस से ही कुछ नहीं, हर लोग खुशी से नौकरी कर रहा है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आएगा, पश्चिम बंगाल सरकार में आज का दिन 5 लाख वैकेंसी है। हम बिना पैसा लेके पूरे 5 लाख नौकरी पहला साल में ही हम लोग देने का काम करूंगा। पूरा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। गुजरात में नौकरी होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। असम में नौकरी होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मंत्री का घर में नोटों का पहाड़ पुलिस जाके निकालते हैं। खाली नोट नहीं, नोट का साथ गड़बड़ी महिलाओं को भी मिलते हैं। ये खाली नोट का मामला नहीं है, ये लोग नोट का साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी वो लोग हानि करने का काम करते हैं। इसलिए ये लोगों का खाली सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, शासन का सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज आप लोगों का इलाका में पानी में आर्सेनिक है, लेकिन कभी काम नहीं करते हैं। हमारे बीजेपी सरकार, आज गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश से जाइए, 100 किलोमीटर का पानी पाइपलाइन से लाते हैं और लोगों को विशुद्ध पानी देने का, जल देने का काम करते हैं। आज आप देखिए, तृणमूल का समय में हर स्टेट आगे बढ़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया। आज बीजेपी ने यह वादा किया है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। मोदी जी ने बोला है, बंगाल में हमारा सरकार आएगा, हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, आज हम असम में कोई बेटी अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग महीना 2,500 रुपया देता हूं। अगर कोई लड़का कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग पढ़ने के लिए हर महीना 2,000 रुपया देता हूं। कॉलेज में कोई फीस नहीं है, एडमिशन का पैसा नहीं लेते हैं, परीक्षा का मासूल नहीं लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज असम से बड़ा स्टेट होने का बावजूद हमारा युवाओं का शिक्षा के लिए अपना जेब से खर्चा देना पड़ता है। भाई और बहनों, ममता दी ने लक्ष्मी भंडार खोला, कितना रुपया देते हैं? 1,500 रुपया। अरे लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है, लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है। आप लक्ष्मी भंडार अगर करते हो, कम से कम तो 3,000 रुपया दे दो। लक्ष्मी माँ का अपमान क्यों करते हो 1,500 रुपया देके? लक्ष्मी तो वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को लाखों करोड़ रुपया देने जा रहा है, अगर टीएमसी अपना गुंडाबाजी बंद कर देते हैं। इसलिए लक्ष्मी कहां आते हैं? जहां शांति होते हैं, जहां सनातन का पूजा होते हैं। आप लोग मुझे बोलिए,
सनातन में अगर अत्याचार होगा, हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार होगा, लक्ष्मी मां कभी भी आएगा क्या? लक्ष्मी मां आएगा क्या कभी भी? इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया का होते हैं, लेकिन मोदी जी आने में लक्ष्मी भंडार अन्नपूर्णा भंडार बन जाएगा, 3000 रुपया भी आएगा, नौजवानों को नौकरी भी मिलेगा और हमारे समाज का उत्थान होगा। मैं हमारा माताओं को बोलना चाहूंगा, 5 साल पहले मैं जब असम का मुख्यमंत्री हुए, माता लोग मेरा पास आया, माता लोगों ने मुझको बोला कि माइक्रो क्रेडिट से हम लोग लोन लिए थे, अभी हम लोग लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा हो और एजेंट लोग आके हमारा घर में अत्याचार करते हैं। मैं पूछा कौन आता है? बोला बंधन बैंक आते हैं, वो आता है, वो आता है। मैं बोला देखो माँ लोग, आप लोग माइक्रो फाइनेंस का लोन आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है, असम सरकार माताओं का लोन रिटर्न करेगा, आप लोगों को 1 पैसा भी रिटर्न नहीं करना है। आज मैंने असम में 30 लाख माताओं का लोन हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा, माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने के लिए हम लोग हर माताओं को 1 लाख रुपया तक हम लोग मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आप लोग फिर एक बार सुन लीजिए, बीजेपी का सरकार आएगा, बीजेपी सरकार आसार परे माइक्रो फाइनेंस से लोनगुली रिटर्न करार जन्य नरेंद्र मोदी 1 लाख टाका पर्यंत आपनाके दिबे, आपनी किछु करार प्रयोजन होबे ना। ये आज मोदी जी बोल रहा है कि माताओं को 3000 रुपया भी बैंक अकाउंट में दिया जाएगा और साथ में माताओं का माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने के लिए भी 1 लाख रुपया तक मदद किया जाएगा। मतलब एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आएगा, हमारा युवाओं को नौकरी मिलेगा, युवाओं को शिक्षा मिलेगा, हमारे माताओं को अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा, माताओं को माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने का पूरा सुविधा सरकार से मिलेगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।